उत्तराखंड के चमोली जनपद के नंदानगर क्षेत्र में बुधवार देर रात हुई भारी बारिश और बादल फटने से भयावह तबाही मच गई। बिनसर पहाड़ी पर फटे बादलों और मूसलाधार वर्षा के कारण फाली लगा कुंतरी, सैंती लगा कुंतरी और धुरमा गांवों में विनाशकारी हालात बन गए। इस आपदा के चलते जहां 10 लोग लापता हो गए, वहीं 2 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। शेष 7 लोगों की तलाश अभी भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कर रही हैं। इसी बीच राहत और उम्मीद की किरण तब जगी जब मलबे में दबे एक व्यक्ति को 16 घंटे के अथक प्रयासों के बाद जिंदा बाहर निकाला गया। ये घटना उस समय और भी भावनात्मक हो गई जब पूरे गांव में मातम के बीच उस व्यक्ति को जीवित बाहर लाते देख ग्रामीणों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। लोग तालियां बजाने लगे और पूरे क्षेत्र में थोड़ी राहत की भावना छा गई। ये दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। प्रशासन के अनुसार बुधवार की रात करीब 2 बजे बिनसर की पहाड़ियों पर बादल फटने की घटना हुई। इसके चलते जलजला अपने साथ भारी मात्रा में मलबा, पत्थर और पानी लेकर नीचे की ओर बहा। ये मलबा फाली लगा कुंतरी, सैंती लगा कुंतरी और धुरमा गांवों तक पहुंचा और कई घरों को तबाह कर दिया। लगभग 10 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। वहीं सेरा गांव में भी भारी तबाही की खबरें सामने आई है, जहां मोक्ष गदेरा के उफान पर आने से 8 मकान ढह गए। इस आपदा की सूचना मिलते ही चमोली के जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार अपनी टीमों के साथ मौके पर पहुंचे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें पूरी रात और दिन भर राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी रही। प्रभावित इलाकों में बड़ी संख्या में मवेशियों के बहने की भी खबर है, जिससे ग्रामीणों की आजीविका को गंभीर क्षति पहुंची है। इस दौरान सबसे बड़ी खबर नंदानगर क्षेत्र से आई, जहां एक क्षतिग्रस्त मकान के मलबे में दबे एक व्यक्ति को 16 घंटे बाद जिंदा बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मलबे में लगातार खोजबीन कर रही थी। जब उन्होंने एक मकान की छत के किनारे से मलबा हटाना शुरू किया, तभी अंदर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ राहत कार्य में जुटे जवानों के लिए किसी ऊर्जा संचार से कम नहीं थी। तत्काल मलबा हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। अंदर फंसे व्यक्ति ने पहले पानी मांगा, जिसे तुरंत उपलब्ध करवाया गया। इसके बाद कुछ देर की मेहनत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उस व्यक्ति की आंखों में डर के साथ साथ राहत भी साफ झलक रही थी। ग्रामीणों ने इस घटना को चमत्कार करार दिया और कहा कि राहत कर्मियों की मेहनत और ईश्वर की कृपा का ही परिणाम है। एक व्यक्ति के जीवित मिलने के बाद राहत दल की उम्मीदों को नया बल मिला है। अब अन्य क्षतिग्रस्त मकानों में भी जीवित लोगों की तलाश की जा रही है। ग्रामीणों की आंखों में अब भी अपनों की तलाश है और हर आवाज़, हर आहट उन्हें अपने प्रियजनों की याद दिला रही है। बिजली कड़कने के कारण कुछ लोग पहले ही सतर्क हो गए थे और समय रहते सुरक्षित स्थानों की ओर निकल गए थे, जिससे जानमाल का नुकसान कुछ हद तक कम हुआ। फिर भी कई लोग ऐसे थे जो इस जल प्रलय की चपेट में आ गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारी लगातार मौके पर डटे हुए हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी जीवित व्यक्ति को समय रहते निकाला जा सके। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षित स्थानों पर राहत शिविर भी लगाए गए हैं, जहां प्रभावित लोगों को भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं।